Hello friends, welcome to my YouTube channel All-in-One Knowledge Corner. In my previous video, you must have seen that I have explained about gratuity latest update as per the latest government rule based on the bill passed in monsoon session of Parliament. Okay, so now I thought to discuss why not I should explain about gratuity, because you must be having query what exactly the gratuity is. So let us start. Gratuity is the monetary amount which is payable to the employee by an organization under the Payment of Gratuity Act 1972. So this is mainly paid to employees as a token of appreciation for his or her services towards the company. ओके सो अगर मैं इसे और डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, सो ग्रेचुटी बेसिकली क्या होती है? इट्स अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर प्रोवाइड कराती है बेस्ड ऑन दी सर्विसेज प्रोवाइडेड. जनरली ये लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट है उसमें कंसिडर किया जाता है, और एम्प्लॉय अगर ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट करते हैं, लॉन्ग लॉन्ग टेन्योर के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वर्क करते हैं, सो एज अ बेनिफिट, एज अ रिवॉर्ड, ग्रेचुटी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर की तरफ से दिया जाता है. अगर मैं आसान शब्दों में बोलूँ तो ये ग्रेचुटी एक तरह का बेनिफिट है, एक तरह का रिवॉर्ड है जो उनके लॉन्ग टर्म सर्विसेज के बदले एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर प्रोवाइड कराती है. एंड ये ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग एज पर द रूल प्रोवाइड कराई जाती है. ओके, now if we understand the eligibility of gratuity payment, as of now, as per the 1972 as per the gratuity act 1972, minimum 5 years की services मैंडेटरी है. एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने 5 years कंप्लीट करा है एंड आफ्टर दैट इफ यू लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू एनी XYZ रीजन, then you will be eligible for getting the gratuity payment along with your full and final settlement. But ये जो terms है 5 years का, ये condition mandatory तब है जब normal सारे employment की condition है. In case of death or in case of any disability due to any accident or disease, then in that time there is no rule for 5 years. आपको 5 years से पहले ही ग्रेचुटी की पेमेंट हो जाएगी इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी अकर ड्यू टू एक्सीडेंट और डिजीज और डिसेबिलिटी और डेथ की वजह से. तो वैसे केस में 5 years कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है. वैसे केस में 5 years की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है. So it can be paid before the completion of 5 years in case of death of an employee, or if he or she has become disabled due to an accident or disease. I thought यहाँ तक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी. Now let me explain about calculation of gratuity payment. Gratuity payment के लिए कैलकुलेशन किस तरह से होती है, इसका क्या फॉर्मूला है. So let's start. Gratuity payment की कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला है, इसमें बेसिकली लास्ट राउंड बेसिक सैलरी की इंपॉर्टेंस है. इन केस आपकी सैलरी में डियरनेस अलाउंस भी एडेड है, देन इट विल बी टेकन एज अ लास्ट राउंड बेसिक सैलरी प्लस DA. सो फॉर्मूला में 15 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय लास्ट राउंड बेसिक सैलरी. इफ देयर इज एनी DA देन दैट विल आल्सो बी एडेड अलोंग विद द बेसिक सैलरी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज. ओके, अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि 15 डिवाइडेड बाय 26 क्यों लिया गया है, 15 डिवाइडेड बाय 30 क्यों नहीं लिया गया है. सो इसका लॉजिक ये है कि एज पर ग्रेचुटी एक्ट एक मंथ में जो 30 डेज होते हैं उसमें 4 डेज संडे को वीकेंड की तरह काउंट करते हैं विच इज़ हॉलीडे. सो 26 डेज को ही माना जाता है कि एक एम्प्लॉय कंपनी में एक मंथ में 26 डेज उसने सर्विस प्रोवाइड किया है. तो आउट ऑफ 30 डेज 26 डेज को एक कैलकुलेशन में रखा जाता है और 15 डेज की सैलरी को कंसिडर किया जाता है. दैट इज वाई हेयर इट इज 15 डिवाइडेड बाय 26 and multiplied by last round basic salary. If there is DA, then that will also be considered. Then it will be taken as a last round basic salary plus DA multiplied by number of completed years of services. So for example, अगर आपने 10 years of service complete करा है एक कंपनी में, then यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय
नंबर ऑफ ईयर्स विच इज 10 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय योर लास्ट राउंड बेसिक सैलरी। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 20,000 ले लेती हूँ, तो 20,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आप जब इसको इक्वल करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो ये जो अमाउंट आएगा बेसिकली 1,87,500 आएगा। तो अगर आप किसी कंपनी में आपने 10 ईयर्स कंप्लीट करा है, आफ्टर दैट आपने जॉब रिजाइन करा है, या फिर एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो जाता है, या कोई और रीज़न है जिसकी वजह से आपकी एग्जिट हो रही है, तो जब आपको फुल एंड फाइनल के साथ ग्रेचुटी की पेमेंट होगी, उसमें कैलकुलेशन इस तरह से होगी, एंड आपको टोटल जो पेमेंट मिलेगा ग्रेचुटी के कैटेगरी के अंदर विच इज़ 1,87,500। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गई होगी कि कैसे ग्रेचुटी की पेमेंट होती है और कैलकुलेशन का क्या फॉर्मूला है। अब आप अपनी सैलरी लास्ट राउंड बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो कि आपके एफएनएफ में ग्रेचुटी की क्या अमाउंट ऐड होकर आएगी। ओके, नाउ लेट मी टेल यू अबाउट लिमिट फॉर ग्रेचुटी। सो ग्रेचुटी की पेमेंट में फॉर एग्जाम्पल आपका 30 लैक्स का अमाउंट बनता है, बट 30 लैक्स की अमाउंट में आपको 20 लैक्स ही है जो पेबल है, विच इज़ विदाउट टैक्स। सो 20 लैक्स तक में कोई टैक्स नहीं लगेगा और आपको विद टैक्स फ्री 20 लैक्स की पेमेंट हो जाएगी। एनी अमाउंट एक्सेस टू 20 लैक्स दैट विल बी टैक्सेबल, एंड एज ऑफ नाउ जो ग्रेचुटी में मैक्सिमम पेमेंट की लिमिट सेट की गई है विच इज़ फिक्स्ड एंड as 20 lakhs as per the government rules and as per the gratuity act. I hope you like this information, and if you have any query you can write down your query on comment box section. I will try to answer your queries, and thank you for watching. If you like this video and information, please like it and subscribe it. Thank you so much.